नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैदान में है। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर के विरोधी पहले लगातार सवाल उठाते थे, लेकिन उसके बाद टीका टिप्पणियों का दौर शुरू हुआ है। उचाना सीट को लेकर के जो टीका टिप्पणियां शुरू हुई, वो करते करते फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने उस पर टिप्पणी की। हालांकि अब मामला जो है वो और आगे है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, उन्होंने भी कहा है कि दोनों पार्टियों की नीतियां अलग अलग है, जो जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव जीते थे तो सरकार चलाने के लिए गठबंधन करना पड़ा था। वहीं जेजेपी के विधायक शुगरफेड के चेयरमैन रामकरण काला का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में, यानी किसानों के एक मामले में सही एक्शन नहीं हुआ तो वो फिर इस्तीफा दे देंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, यानी वो शुगरफेड के जो चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफा दे देंगे। ये आखिर हो क्यों रहा है, एक के बाद एक इसे समझेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। मामला तो जो भी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलवान हमारे देश की शान है, उनका गौरव है, और जो भी परिस्थिति रहो, जब स्वयं गृह मंत्री उनसे मिले हैं 3 दिन पूर्व, आपकी मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, जब गृह मंत्री मिल चुके तो गृह मंत्री के मिलने के बाद मुझे लगता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे जो भी है बात वो बाहर तक तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस मामले में हल के हम शायद बहुत नज़दीक हैं। मंत्री जी, आपकी बात हुई है पहलवानों से? मेरी तो हमेशा बात होती है, बड़ा आना जाना, बड़ा इस मुद्दे को लेकर कुछ बातचीत हुई हो? कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा उनसे लाड़ और लगाव हमेशा रहा है। आपके जनपद में सुना था बजरंग भाई का, उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे जब जो होना है, और दूसरे हमारे बारे में निर्णय लाने। और जब बातचीत गृह मंत्री से हुई है तो कुछ अच्छी बात हुई होंगी। चलिए, आपको कोशिश करते हैं वो वाली बाइट सुनवाने की जो संजीव बालियान ने कहा है गठबंधन को लेकर। ये दरअसल पहलवानों के संदर्भ का बयान था जो इस वक्त चला है, वो वाली बाइट आपको सुनवाते हैं। इसके अलावा रामकरण काला, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जो मैंने निर्णय लिया मैं उससे आदेश लेकर अब मैं अपना निर्णय पूरा करूंगा। निर्णय यह भी, अगर जो किसान की सूरजमुखी की नहीं खरीदी गई, अगर जो नहीं रिहा कराया गया और जिसका जो अस्पताल पड़े उनको वो नहीं दी गई, इलाज के पैसे नहीं दिए गए, मेरा इस्तीफा पक्का है। मैं कुछ जो और एक बयान जो कल का चर्चा में बना हुआ ही है, एक बार फिर आपको वो सुनवा देते हैं। किसी को जब लड़ाना चाहे, इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से, जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं ना मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपीस के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तोड़ जोड़ तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए। जो जो करना है वो हम जरूर करेंगे। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे हैं तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता के मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी। 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। चलिए, कई खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे उनके साथ। रमन मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे इसके अलावा वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दीप कमल सहारण, जननायक जनता पार्टी से, और कृष्ण कुटेल, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। रमन मलिक जी, मैं आज शुरुआत आपसे करते हुए जानना चाह रहा हूं कि ये जो संजीव बालियान जी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो गठबंधन है, क्योंकि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती नहीं है, ये एक टर्म का गठबंधन तो समझ आ रहा है, भाई सवाल तो वही है ना, आगे क्या?
और आगे को लेकर जो टीका टिप्पणी हो रही है उस पर विराम कब? नहीं, देखिए, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी तीखा टिप्पणी की आवश्यकता यहाँ पे है। वास्तविकताओं का स्मरण करना और कराना, यही दो विषय रहे। चौटाला साहब ने अपनी वास्तविकताएं बताई, हमने अपनी वास्तविकता बताई, और वो प्रदेश के सामने भी है। हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग अपने सेटअप्स हैं। वो अपनी पार्टी को सशक्त करेंगे, हम अपनी पार्टी को सशक्त करेंगे। एक मैंडेट दिया लोगों ने, उस मैंडेट को सर पे आशीर्वाद समझ के, उनका आदेश समझ के जनता का हम दोनों काम कर रहे हैं। अच्छी सरकार दी है, अच्छी सरकार के साथ साथ सशक्त सरकार दी है, एक प्रगतिशील सरकार दी है। तो ये जो विषय है कि सरकार का काम क्या है, सरकार का काम तो सरकार कर रही है और पार्टियों का काम पार्टी करेंगी, क्योंकि जब आप पार्टी से जीत के सरकार में आ जाते हैं तो उस समय आप सरकार का काम करते हैं। उस समय वो जो विधायक हैं पार्टियों से जीते हुए, वो सरकार का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई विषय बहुत खास महत्वपूर्ण, ऐसा कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई है। ये दूसरों को, किसी को खुश रहने के लिए और टाइम पास करने के लिए ये रखना हो, गोयल साहब तो वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार, जो दो अलग अलग दलों ने अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के जनता के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति है। उसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। नहीं, उसकी परिणति पे सवाल है ना, आगे क्या? ठीक है ना, एक टर्म तो पूरा होने जा रहा है। परिणति तो राघव साहब के साथ है। नहीं, अरे नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, चलिए मैं और अलग कर देता हूँ कि इसके परिणाम पे बात है कि जब खत्म होगा ये आपका जो गठबंधन है 5 वर्ष का, उसको लेकर उठापटक है ना सर। जब आपके सांसद सवाल उठा दें उचाना को लेकर के कि जी राज हमारा है, सरकार हमारी है, भोग कोई और रहा है, जमीन हमारी है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तो मतलब ये तो दिक्कत वाली बात है ना। साफ सुथरी सी बात है। वो भी अपने, उनके कार्यकर्ता जब सीएम आया बोलेंगे या और चीजें करते हैं, तो हम ये समझते हैं, एक मैच्योरिटी है डेमोक्रेसी की, कि आप अपना दल जो आपने बनाया और आप अब अपनी प्रगति की तरफ हैं, बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप उसको बड़ा करना चाहेंगे। हम भी एक राष्ट्रीय दल हैं, हम भी अपने आप को उस तरीके से स्थापित करेंगे। जहां कमी रही, जनता के आदेश के अनुसार हमारे को इकट्ठे होना पड़ा। तो उससे पहले तो यमुना पार का भी नारा था। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि दीपकमल जी हैं, मैं हूं, हम लोगों ने ये एक्सेप्ट करा है कि जनता ने जो आदेश दिया हमको उसके अनुसार चलना है, और हम अलग अलग दल हैं, उसमें कोई मतलब उसमें कोई मिक्सअप तो है ही नहीं। या तो ये हुआ ना कि किसी पार्टी का विलय हम में हो गया, उसके बाद हम किसी को भी ऐसे लताड़ रहे हो, तो वो तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे उनकी अपनी एक मर्यादा है, उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी इज्जत है, ऐसे हमारे दल की है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है जिसके ऊपर किसी को भी परेशान होना चाहिए, खासकर जो इस सरकार में ना हो। चलिए ठीक है, उनसे भी जान लेंगे जो सरकार में नहीं है वो परेशान है या नहीं है। दीप कमल के पास चलते हैं। दीप कमल, एक तो फीडबैक ये कि आप डिफेंड ठीक ठाक कर रहे हैं, इस मामले को अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो बांगड़ साहब का बयान आया उसमें पढ़ रहा था, उन्होंने मतलब उस बयान में बड़ा साफ साफ लिखा है कि भैया हमने निस्वार्थ आहुति दी है। मतलब ये तो काउंटर हो गया उस बात का कि कोई फ्री का या एहसान वाला गठबंधन नहीं है। तो जेजेपी इतनी निस्वार्थ आहुति दे क्यों रही है? दूसरा ये देखिए, अब इस विषय पर जब भी नेताओं से बात की जाएगी, पत्रकार सवाल पूछेंगे, रिएक्शन मांगा जाएगा, रिएक्शन आएगा तो फिर वो चर्चा का विषय बनेगा। अब जिस तरीके से संजीव बालियान जी ने कह दिया, जिस तरीके से अब रामकरण काला जी रिजाइन देने की बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी एक विषय जो है वो उठा हुआ तो है, पूरी तरह शांत नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो 2-3 विषयों को आप मिक्स कर रहे हैं। रामकरण काला जी का जो विषय है वो गठबंधन की राजनीति से बिल्कुल मेल नहीं खाता, उसका कोई आसपास भी उससे कोई संबंध नहीं है। आप गलत उसको मिक्स कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने डॉक्टर केसी बांगड़ जी की स्टेटमेंट से एक बात उठाई कि हमने कहा कि निस्वार्थ हमने आहुति दी है, आप उस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 3 विधानसभा के उपचुनाव, महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव
और स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे, इसके दौरान हमने पूरी ईमानदारी से गठबंधन में अपना जो हिस्सा है, अपना जो सहयोग है, जो हमारी क्षमता है, उसका साथ दिया है गठबंधन में। और खासतौर से 3 जो विधानसभा के उपचुनाव थे, तीनों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। राज्यसभा के चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और राष्ट्रपति जी का चुनाव भी उसी तरीके से था। उसमें हमारी पार्टी का जो योगदान था वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए था, और गठबंधन के नाते हमारा वो फर्ज बनता था जिसको हमने निस्वार्थ रूप से निभाया था। हमने उस संदर्भ में ये बात कही थी। इसको उस बात से जोड़कर नहीं है कि जो कल परसों से चर्चा में है कि क्या एहसान है और क्या फ्री में है, वो वहां के लिए नहीं था। हमने बाद में, जब हमने एक डिसीजन ले लिया, जब हमने एक फैसला ले लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में 5 साल के लिए गठबंधन की एक सरकार चलाएंगे। जो रामकरण काला जी का विषय है, आपने बीच में जैसे जिसको जिक्र किया, वो एक किसानों के साथ सूरजमुखी की खरीद को लेकर एक मैटर है, जहां पर सबसे ज्यादा जो किसान हैं सूरजमुखी के, वो उनके विधानसभा क्षेत्र शाहबाद के हैं, और वहीं पर इसका जो आंदोलन का जो एक गढ़ बन रहा है या जो बातें हो रही है, वहां पर सबसे ज्यादा हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और ऐसे विधायक होने के नाते जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, वहीं रहते हैं, उन्हीं के बिल्कुल अपने लोग हैं रामकरण काला जी के, तो वहां पर वो थोड़ा सा जरूर एक उस बात से चिंतित हैं कि ऐसा सरकार समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है, और ऐसा टकराव क्यों हो गया कि हमारे किसानों पर कोई प्रशासन को लाठीचार्ज या सख्ती करनी पड़ी। तो ये एक अलग विषय है टोटली, वो एक सरकार उसके समाधान में है, और जहां तक मेरे पास जानकारी है वो मेरे ख्याल से कुछ घंटों में या फिर देर शाम तक, कल तक इसका समाधान भी सरकार करने जा रही है। और कुल मिलाकर जो अभी संजीव बाल्याण जी का जैसे जिक्र स्टार्टिंग में था, वो तो बात ही पूरी रिपीट है। वो तो हम पिछले 3 महीने से लगातार सुन रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये तो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है, इसमें अगले चुनाव का विषय है ही नहीं। ये तो सारे लोग कह चुके हैं, हमारी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह चुके हैं। बाल्याण जी आज हरियाणा आए, हमारे यहाँ सोनीपत के मेहमान थे, तो वहां किसी ने पूछा होगा, उन्होंने भी फिर वही बात जो पार्टी की लाइन है वो कह दी। अब उसका मतलब 10 बार हम यूं कहें कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, और फिर कोई और फिर से कह दे चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी, तो वो फिर वो चर्चा का विषय नहीं ना। नहीं भाई, मेरे लिए चर्चा का विषय ये है कि जब आप सभी 90 सीटों पर लोगों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, कोई चाहे कि इन बातों में से गठबंधन के लिए कुछ दिक्कत है या गठबंधन पर चर्चा आगे बढ़ाते रहना है, गठबंधन की कोई बात ढूंढते रहना है, तो फिर हर बात एक विषय है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम धैर्य के साथ उन सब चीजों के लिए भी तैयार है। हमें पता चल रहा है कि हमारे गठबंधन पर कितने लोगों की बुरी नजर है, वो सारा देख रहे हैं हम, और सीख रहे हैं इससे, सबसे बड़ी बात। चलिए, सीख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। विद्रोही जी, भाई गठबंधन पर लोगों की बुरी नजर है, लोग क्यों बुरी नजर डाल रहे हैं, ये बताइए मुझे। वरुण जी, आपको, दीप कमल जी को, कुटेल कृष्ण कुटेल जी को, और भाई रमन मलिक जी को, और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे हंसी आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आरोप उन पर लग रहे हैं, उनकी पार्टी लगा रही है, उनका गठबंधन सहयोगी, और ठीकरा विरोधियों पर थोप रहे हैं। हमारी क्यों बुरी नजर होगी? हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, भाजपा जजपा गठबंधन में चुनाव लड़े या अलग अलग चुनाव लड़े, उनकी मर्जी, पर वो इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तब भी, और अलग चुनाव लड़ते हैं तब भी, वो जनता में इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि उनकी विदाई हरियाणा से तय है। जनता वोट की चोट से उन्हें सत्ता से बाहर करेगी, हमें कतई शंका नहीं है। दूसरी बात, हमने कोई सवाल नहीं उठाया, सवाल उन्हीं के लोग उठाते हैं। हर दल को अधिकार है, जजपा को भी अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करने का, बीजेपी को भी अधिकार है अपनी पार्टी को मजबूत करने का, और गठबंधन होने के बाद भी सभी दल अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करते हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक साथ सरकार चलाने वालों के संदर्भ में यदि सरकार का मुखिया, मुख्यमंत्री या हरियाणा भाजपा का प्रभारी कुछ कहता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे लगता है कि यह तो बहुत ही अपमानजनक शब्द है। आपने बेशक आज भी बाइट सुनाई, पर बड़ी चालाकी से आप फ्री वाली बात, अरे चालाकी से नहीं सर, दोबारा सुनवा रहा हूं, ऐसे ना करा करिए। मैं अपनी बात तो सर कहूंगा, मैं तो सर अपनी बात कहूंगा। मैंने कहा भी दिया कि ये वो वाला बयान नहीं है, मैं सुनवा रहा हूं, मैंने ये भी कहा। सर कोई बात नहीं सर, मैं अपनी बात तो कह ही सकता हूं। कहिए।
फ्री, मैं कल भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, फ्री के बात में ही सारा मोल है कि जो दल जिसके साथ जजपा ने गठबंधन किया है, उस गठबंधन के मुखिया ये कह रहे हैं कि भारी लेन देन के साथ ये समझौता हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल अवसरवादी, सिद्धांतहीन, ठगबंधन गठबंधन है। सरकार की मलाई खाने और खिलाने का गठबंधन है। ये 5 साल खाए, 3.5 साल खाए, 4 साल खाए, ये इन दोनों की मर्जी है और ये इन दोनों का अधिकार है। पर हरियाणा की जनता में बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि ये सरकार तुम्हारे लिए नहीं बनी, ये सरकार हरियाणा के लिए नहीं बनी, ये सरकार विशुद्ध रूप से लूट के लिए बनी है। और उस लूट के लिए बनी हुई सरकार के कारण जब इनकी पोल खुल रही है तो राम मलिक साहब सुन लीजिए ना सर मेरी बात। रामकरण काला जैसे जो विधायक हैं उनको परेशानी हो रही है कि भाई चुनाव में जाएंगे, मतदाता के हमने गठबंधन किया और अब लूट की पोल जनता में खुल रही है। अब किसानों का ये छोटा मुद्दा है क्या कि सरकार दावा करती है हम तो एमएसपी देते हैं, वो देते हैं, 6400 रुपए एमएसपी है और सूरजमुखी भी पिट रही है 3500-3800 रुपए, किसान लूट रहा है। तो भाजपा जजपा के जो साथी विधायक हैं उनका भी चिंता स्वाभाविक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इनमें टूट तो निश्चित होगी, अब वो कब होगी, कहां होगी, ये जाने, इनका काम जाने। हमें इनकी टूट से, हमें इनके गठबंधन से ना कोई खिज है, ना कोई परेशानी है, क्योंकि हमारा मानना है हम जीत रहे हैं और ये बुरी तरह से हार रहे हैं। ठीक है कृष्ण कोटाल जी जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर रमन मलिक के पास जा रहा हूं, दीप कमल आ रहा हूं। कृष्ण कोटाल जी, परेशानी किसको है भाई? प्रकाश विद्रोही जी ने हथियार डाल दिए हैं, उनकी कोशिशें सारी विफल हो गई। अब कह रहे हैं कि इनका गठबंधन ये जाने, हमें कोई लेना मैंने कोई हथियार नहीं डाले भाई, मैंने आपका गठबंधन चुना है भाई, विचारों का। एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं, 1 मिनट। कोटाल साहब बोलिए जरा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण कोटाल जी, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों घबराई हुई है और ये घबराहट का कारण है कि अनाप शनाप से बयानबाजी देना, क्योंकि जब इनका गठबंधन हुआ तो ये गठबंधन जो था विपरीत विचारों का गठबंधन था ये, क्योंकि यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के जो प्रमुख जो है दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि भी हम यमुना पार पहुंचाने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये बोलती थी तो कहा कि हम 75 पार जो है कि हमारा नारा है, तो लेकिन ना तो वो 75 पार रहा, ना इन्होंने यमुना पार पहुंचाने का काम किया। इन्होंने जनता के साथ छलावा करके जो है कि ये गठबंधन किया और आज वो तमाम बातें जो है कि इनके समक्ष है। अब रामचंद्र काले को लेकर के जो बात हुई है, कहा कि ये मामला इससे जुड़ा नहीं है, क्योंकि हताश तो है भी और वो भविष्य तलाशने में लगे हुए कि आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए जो कि वो रिजाइन देने की जो बात उन्होंने कही है। तो अभी भाई हमारे प्रवक्ता साहब दीप कमल जी उन्होंने कहा कि ये मामला उससे जुड़ा नहीं है। ये मामला जो है, ये मामला जो धर्मेंद्र प्रचार जो शाहबाज में बैठे हैं उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना चाहता हूँ कि अब किसानों की याद आई, जब 1 साल तक किसान दिल्ली के अंदर धरना दिए हुए थे, तब किसानों की याद नहीं आई है। लेकिन आज प्रदेश में भारी विफलता द्वारा जो बयानबाजी की है, यहाँ से जो उजाला से जो होगा वो हमारा विधायक जो है कि वो प्रेमलता की होगी। तो लेकिन आज अनाप शनाप जो बयानबाजी आप सारे के सामने है कि अपने सांसद को बचाना और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, ये इस प्रकार का बयान है। दूसरा जो है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो कहा है कि कोई किसी के दर्द की दवाई नहीं, तो यहाँ पर जो है बयानबाजी देना मुखलाट का कारण है। और सीएम साहब कहते हैं कि हमारा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो सरकार बीजेपी की नहीं है, वो सरकार जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी सहयोगी है। उधर जो है कि इनके बांगर साहब जो है कि बयान देते हैं, वो कहते हैं कि भी एहसान या फ्री में हमने जो है कि ये समर्थन नहीं किया है, ये समर्थन जो है कि स्थायी सरकार का है। लेकिन जब जनता के सामने आप नारे दे रहे थे कि हम मनोहर को जो है कि यमुना पार पहुंचाने का काम करेंगे,
और जो है कि वो तो चुनाव से पहले की बात होगी ना गुटेल साहब, वो तो चुनाव से पहले की बात होगी ना। तो वैसे भाई ऑलरेडी ये तो पोस्ट इलेक्शन, भाई ये तो पोस्ट रिजल्ट अलायंस है ना, वो तो बात ही अलग हो गई। जनता जो है कि जनता जी रमन मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, दीप कमल आ रहा हूँ। रमन मलिक जी बोलिए। ठीक है, के अंदर कोई किसी प्रकार का चित्र नहीं बनता है, और आज तक जो है जी जी मुख्यमंत्री का भी जो है कोई मतलब वो तो पोस्ट पोल अलायंस है ना सर। ठीक है पटेल साहब जी जी बोलिए, रमन मलिक जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा तो दो अलग अलग विचारधारा, दो अलग अलग खानदानों का गठबंधन था, है ना, कि जी एक अलग परिवार एक अलग परिवार। ये जो विद्रोही जी कह रहे हैं, ये तो एक कुंबे के अंदर आज तक नहीं गठबंधन कर पाए कि एक बार इकट्ठे ही होके बैठ लो। सर फोड़ते रहते हो एक दूसरे के, कभी किसी को मारो, कभी किसी को मारो, कभी किसी को लूटो, कभी किसी को खसोटो। तो ये तो आपके गठबंधन की रही बात। और जो दूसरे महान अनुभव हैं वो चले थे भगीरथ बनने, वो पीडब्ल्यूडी के कारिंदे बन के आ गए थे। तो ये पाठ हमारे को मत दीजिए। हमारा काम है जनता को अच्छी सरकार देनी, हमने दी। मैंने बार बार कांग्रेस के मित्रों को, आईएनएलडी के मित्रों को, आम आदमी पार्टी के मित्रों को बड़े खुली तौर पे चुनौती दी है कि अगर आपके अंदर दम है तो हमारी तरह जाइए, विपक्ष की भूमिका निभाइए, सबूत हैं तो उनके बेसिस पे कोर्ट में केस डालिए। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, आप बार बार चीजों के बोलते हैं, आप बार बार चीजों के ऊपर ऐसे ऐसे जलेबी बनाते हैं। मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से आपसे पूछता हूं कि साहब इस सरकार ने तो अपना काम करा, आपसे विपक्ष का काम नहीं हुआ, तो आप क्यों जलते हो? और हम दोनों अलग अलग पोस्ट पोल अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस नहीं है। आपका तो घर के अंदर अलायंस नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे? और जहां तक रही ये जो विषय एक और आप उठा रहे हो, चरूनी जी आपके कारिंदे हैं, हमको पता है। आपके इशारे पे रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, जैसे कभी मनमोहन सिंह चलते थे, आज ये चलते हैं। अब विषय इतना सा है कि हाईवे को आप ब्लॉक करके नहीं रह सकते, ये माननीय कोर्ट ने बोला। ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो सरकार ने जो काम करना है, जो कोर्ट डायरेक्ट करेगी उसको करेंगे। हम आपकी तरह तो है नहीं कि कोर्ट को ठेंगा दिखा के बैठ जाएं। तो ये काम जो है, और साथ में आप जो बात कर रहे हैं ना साहब, ये आपको दर्द कोई और है, पहले कहीं था दर्द, उसका निचोड़ निकाला कहीं और पे। इस साल वो चला नहीं तो तीसरा और नमूना निकाल के रखा, वो कहीं पे फिट नहीं हो रही आपकी गुड्डी। ठीक, दिक्कत विद्रोही जी बस इतनी सी है। चलिए ठीक है जी, गुड्डी फिट नहीं हो रही। दीप कमल क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ देखिए, एक बात तो मैं विद्रोही जी की ये कहना चाह रहा था कि विद्रोही जी ने एक तरीके से सरेंडर ही कर दिया है कि इनका गठबंधन है, ये जाने और चलता रहे जैसा चले, लेकिन ये टूटेगा, टूटेगा जरूर। ये इनके मन की भावना है, ये पिछले 3.5 साल से यही कह रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन में तो शायद इनको लगा होगा कि बस अब तो कुछ बात बनी जाएगी, अब तो कोई दांव लगी जाएगा। लेकिन जो भी सिचुएशन होंगी, कांग्रेस पार्टी तो 10 साल से सत्ता से बाहर है, और अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें फिर हम आमने सामने हो जाएंगे। जैसे अभी रमन मलिक जी कह रहे थे, जब इनके पास प्रोडक्ट एक ऐसा है जो जगह जगह बार बार नहीं चल पा रहा है, जो अपनी रोहतक की लोकसभा सीट हार जाता है और बात करता है उचाना की, जहां पे इनके 4000 वोट आए हैं। तो वास्तविक ग्राउंड पर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक डिबेट में जोर जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है, या जो मैं दूसरी बात जो कहना चाह रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल, बात बहुत आगे निकल गई है, गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है। ये 2019 में अटके हुए हैं। मोबाइल का भी हर 3-4 महीने में एक नया वर्जन आ जाता है, इनेलो का नहीं आ रहा है। ये वही 8-10 लाइनें हैं, वही इनके प्रमुख नेता कहते हैं कि सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, इनका सुपड़ा साफ होगा और हमारी सरकार बनेगी। वोट वही 2-2.5% आते हैं, एक ही विधायक रहता है, लेकिन अपडेट नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम मजबूत कर रहे हैं, 10, 15, 20 सीटें लेंगे या कोई इंपॉर्टेंट धड़ा बनेंगे। ये कहेंगे नहीं, सीधी 46, 47, 48 आएंगी हमारी, एक से सीधा का सीधा, और बाकी सब आराम हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्थिति है हरियाणा की राजनीति की। उसमें हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है और कौन सी पार्टी हवाई। दीप कमल, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है, जब आप भी 90 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, आप भी वर्कर को कह रहे हैं तैयार रहिए, उधर बीजेपी भी है,
तो भाई प्रश्न ये है कि आपका जो काडर है वो कंफ्यूज हो रहा है क्या भाई, उसे करना क्या है आखिरकार, कहाँ लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ना है? नहीं, इसमें जो दोनों पार्टियों के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित जो संगठन और काडर है, नेता हैं, जब गठबंधन के बड़े नेता कुछ फैसला लेंगे, चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, मुझे लगता है 2-4 दिन कोई बेचैनी किसी को रह सकती है, लेकिन उसके बाद जब हम मिलकर सरकार चला रहे हैं, तब चीजों को शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजों में हमें सामंजस्य और शेयरिंग करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी, मैं ये एक अलग डिबेट में एक बात हो रही थी कि जितना इस गठबंधन के लिए मानसिक रूप से और व्यवहार के रूप से अक्टूबर 2019 में बीजेपी और जेजेपी तैयार थे, उससे कहीं ज्यादा आज है। हम जिस दिन सरकार बनी थी, तब शायद इतने कंफर्टेबल नहीं थे एक दूसरे के साथ, लेकिन 3-3.5 साल सरकार चलाने के बाद, और ये अनुभव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी इस बात की और ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ी है कि ये हमारे एक अच्छे पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है, इनसे सरकार को स्टेबिलिटी मिलती है और सरकार का बहुत सारा काम जो है वो उन पर ये युवा नेता करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें। और जननायक जनता पार्टी भी जो एक नई पार्टी थी, उसके नेताओं की सोच या जो वर्किंग स्टाइल है वो एक धीरे धीरे शेप ले रहा था, पक्का नहीं था, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, नया ग्रुप है, तो वो भी एक बैलेंस तरीके से अब आगे चल रहे हैं। कोई ऐसी बातें नहीं करते, कोई जो ऐसी अपेक्षाएं नहीं करते जो रियलिस्टिक नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं मानता हूं कि 3.5 साल में और ज्यादा मजबूत हुआ है और ज्यादा सहज हुए हैं एक दूसरे के साथ। टकराव की जो कहीं कहीं बातें आती है, वो चुनावी साल है, उस वजह से कहीं कहीं चीजें आती हैं और भी आएंगी। आपने जिस तरफ इशारा किया कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई बाद में टकराव हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकती है कि वो भी लड़ना चाह रहा था, वो भी तैयारी कर रहा था और फिर टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो वैसी स्थिति लगभग हर पार्टी में होती है। मैं मानता हूं कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी में भी हर सीट पर 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। एक ही पार्टी की है ना वो तो भाई, 90 सीटों पर 90 टिकटें बटेगी, लेकिन दावेदार तो 400-500 होंगे अभी आज के दिन कांग्रेस में। उनको भी तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। हम गठबंधन में अलग है, शैलजा कांग्रेस के अलग है। शैलजा जी को पूछा गया कि आप मंच पे कब दिखेंगे, उन्होंने बोला वक्त बताएगा। उनसे पूछा गया हुड्डा जी के साथ मंच पे कब दिखेंगे, उन्होंने कहा वक्त इसका बताएगा। एक उदाहरण भी है, इसका एक उदाहरण भी अभी हाल का, अभी 10 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा गए थे उकलाना, वहां पे एक नेता है नरेश सेलवाल, वो पहले विधायक रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश और जो वहां मंच पर थे, सबने नरेश सेलवाल को अगला विधायक घोषित कर दिया कि कोई भी स्थिति रहे, कुछ भी हो, ये हमारे कैंडिडेट होंगे, चाहे इनको कांग्रेस का सिंबल मिले या ना मिले, ये हमारे कैंडिडेट होंगे और इनको विधायक बनाना है। कुमारी शैलजा जी गई परसों उकलाना में और कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये कोई कैसे कह सकता है, अभी तो चुनाव डिक्लेयर होंगे, पैनल बनेंगे, उसके बाद हम जाके तैयारी करेंगे कि कौन सा टिकटार्थी होगा, कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा। और वो नरेश सेलवाल जिनको पार्टी ने निष्कासित किया था, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है दीप कमल, विद्रोही जी और कृष्ण पटेल के पास चलता हूं, पर विद्रोही जी के पास जाने से पहले एक बार मैं वो बाइट सुनवा दूं, वरना विद्रोही जी कहेंगे मैंने जानबूझ के नहीं सुनवाई। एक बार सुनवा दीजिए संजीव बलियान ने क्या कुछ कहा था। हम चुनाव साथ नहीं लड़ते, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं या सरकार चलाने का गठबंधन उनके साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। चलिए ठीक है, विद्रोही जी यही कुछ कहा था तो मैंने सुनवा दिया है, लेकिन भाई कुल मिलाकर बात यह है कि क्या आपने सरेंडर कर दिया है, ऐसा दीप कमल कह रहे हैं। देखिए वरुण जी, कल भी आपने मेरी बात सुनी, पहले भी कई बार सुनी। हमने किस बात का सरेंडर किया है? हम कब आशा कर रहे हैं कि इनकी सरकार गिरेगी? हमने तो कभी कहा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इनकी गठबंधन रहे ना रहे, चुनाव होंगे, जनता वोट की चोट से इनको भगाएगी। और हम तो ये कह रहे हैं ठगबंधन है, लूट का गठबंधन है और मड़ाई खाने का गठबंधन है। और यही बात इन्होंने कही है, जो अपने विप्लव देव जी ने कही है, वही बात हम कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा विप्लव देव जी ने, आपने सुना नहीं ना विप्लव देव की, तो आपने आप भी नहीं सुनाई। अब भी सुना, कहा था फिर भी आपने बालियान की सुनाई। माफ करना, आप सुनाइए ना। उन्होंने क्या मलाई गठबंधन, लूट का गठबंधन कहा है क्या? सुनाइए, आप सुनाइए भाई विद्रोही जी, आप सुनाइए। कल सुनाई, अरे आज सुनाइए, आप सुनाइए। अच्छा आप सुनाइए। बात कर रहा था, विप्लव देव ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि फ्री में हमारा समर्थन नहीं किया। इसका कोई इतना बड़ा नेता भारी कहता है कि फ्री में समर्थन नहीं किया, आप उसे हल्के से ले रहे हैं।
आप ले, आपकी मर्जी है। चलिए जी, मैं ऐसे हल्के में, हालांकि मैंने बाइट सुनाई है अभी, इसकी रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा मैं, ये चलाई है बाइट मैंने, ठीक है? कोई बात नहीं, आप सुनवाए ना सुनवाए। अरे सर, आप तो ऐसे क्यों करते हैं? मैं कह रहा हूँ सुनवा दूंगा। हरियाणा की जनता ने सुन ली है। अब वो हरियाणा जी मलिक साहब, कांग्रेसी थोड़ी है जो मुकर जाएंगे। आज भी निकाल लिया कि भाई वही बात। विद्रोही जी, एक मिनट, विद्रोही जी वो अच्छे खासे पत्रकार हैं, कोई कांग्रेसी थोड़ी है जो मुकर जाएंगे बोल के। ना ऐसे मत बोलो विद्रोही जी। अरे विद्रोही जी, ओ विद्रोही जी, विद्रोह करने की जगह नहीं है, बात सुनने की जगह है। विद्रोही जी सुनो, बात सुनो, विद्रोही जी बात सुनो। गोयल साहब अच्छे खासे पत्रकार हैं, कोई कांग्रेसी नहीं है कि बात बोली और पलट ली है। बात बोल के पलटना गोयल साहब का काम नहीं है, वो कांग्रेसियों का काम है। थोड़ी देर में इसकी रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा जिसमें बाइट चली है, ठीक है? एक मिनट। अरे सर, आप क्यों भिजवाएंगे? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं चलाई, मैं कह रहा हूँ मैंने चलाई है, बात इतनी सी है। अरे मैं आपको भिजवा दूंगा ना सर, ठीक है? बात यहाँ खत्म हो गई। हाँ ठीक है, बहस करूंगा लेकिन बहस में नहीं पढ़ूंगा। हमें इनकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है? इनका गठबंधन जनता आपके पास अपनी चिंताएं बहुत है, आपके पास अपनी चिंताएं इतनी है, कौन से धड़े को कब चुप कराना है, यहाँ तक कि जो अध्यक्ष बनाया उसको कैसे चलाना है, ये भी चिंता है। ठीक है, रुकिए, कृष्ण कुटेल के पास जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए भाई, फिर आता हूँ मैं एक एक करके जल्दी से भाई। जी अच्छा, करिए सर, बात पूरी करिए भाई, रुक जाइए, बोलिए। बीच में सारे बोल रहे हैं, आप भी, ये भी, मैं तो अच्छा चल बोलिए सर, बोलिए, विद्रोही जी कंप्लीट करिए। जब भाजपा के नेता ही इस गठबंधन को बेनकाब कर रहे हैं, भाजपा और जजपा के नेताओं के बयान खुद कह रहे हैं कि हम लुटेरा गठबंधन है, तो जनता सब समझती है। और जब जनता समझती है तो स्वाभाविक है, पहले ही इनको गांवों में नहीं घुसने देती, पहले ही इनकी बुरी हालत है, इनकी तो विदाई तय है, ये बुरी तरह हारेंगे। अब ये कितनी बुरी तरह से हारेंगे, केवल इस बात का इंतजार करें। चलिए ठीक है जी। कृष्ण कुटेल जी, भाई मुझे ये बताइए कि आप वही बात दोहराते हैं, ऐसा आरोप है कि आपके पास कुछ नया नहीं है कहने को इस गठबंधन को लेकर, और आप लोगों ने कहा था ये गठबंधन टूट जाएगा, पर फिलहाल ये चल रहा है। देखिए, जनता के बीच में का गठबंधन जो है कि वो टूटा हुआ है, क्योंकि जनता के इन्होंने 4 साल के अंदर कोई काम नहीं किए हैं। और अब जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो परिवर्तन यात्रा जो 97 दिन आज फतेहाबाद के अंदर जो प्रवेश किया और कल सिरसा के अंदर प्रवेश करेगी, और उससे जो है कि ये दोनों पार्टियां जो कि घबराई हुई है, और यहाँ पर जो है कि जनता के मुख्य मुद्दे जो है कि यहाँ पर ओपीएस स्कीम से कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि ओपीएस स्कीम को बंद करना वो कांग्रेस ने किया, ये ओपीएस पे मैं चर्चा कर चुका सर कई बार, करने का काम नहीं किया है। और दूसरा जो है कि बुढ़ापा पेंशन, अरे सर ये विषय अलग है, किया था उसको पूरा नहीं किया है। और शिक्षा के मामले के अंदर बेरोजगारी का मामला इन लोगों के सामने है, और दोनों पार्टियां जो है कि वो बौखलाई हुई है। और आज जो है कि ये अनाप शनाप के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी विद्रोही जी कह रहे थे, विप्लव जी ने जो कहा है कि जजपा ने मुफ्त में जो है कि वो सरकार को समर्थन नहीं दिया, बदले में जो है कि वो मंत्री बने हैं। ये स्वार्थ का जो है कि गठबंधन था, ये स्वार्थ का जो है कि स्वार्थ के अंदर जो है कहाँ भी तो है ना, था क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, ये स्वार्थ का क्या मतलब हुआ? अच्छा 30 सेकंड और समय कम है। अच्छा रमन मलिक जी रुकिए, कुटेल साहब रुकिए। रमन मलिक जी, विद्रोही जी ये कह रहे थे कि भैया आपके नेता खुद इस गठबंधन को एक्सपोज कर रहे हैं, बस 30 सेकंड लीजिएगा, समय कम है। सर देखो, जब इनेलो के साथ हम थे या किसी और पार्टी के साथ हम थे, तब हमारे भी लोग मंत्री बने। और जहाँ तक विद्रोही जी का है, विद्रोही जी को तो बेचारों को आपस में ही लड़ने से, सर फोड़ने से टाइम नहीं मिलता। जैसे कि बात बोल रहे फ्री में नहीं बने, तो गठबंधन है भाई साहब, गठबंधन में यही होता है कि कुछ गिव होता है, कुछ टेक होता है। ये तो इन्होंने भी करा है, कब नहीं करा? जब मनमोहन सिंह को बनाया था तो क्या करा था? यही करा था। अगर आज ये बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब चुरा के 5 साल पहले भजनलाल जी की सरकार चुरा के चलाई, उसके बाद कुलदीप के 5 विधायक चुरा के चलाए, तो यही हुआ। अगर
अगर ऐसा वर्डिक्ट जो दिया है जनता ने वही दिया होता और जेजेपी खाली होती तो ये तो हुड्डा साहब इनके भी चुरा लेते 5 विधायक। ठीक है, 8 विधायक। चलिए दीप कमल, समय कम है, 30 सेकंड लीजिएगा बस। नहीं देखिए, मैं वही इनेलो का तो हाल वही है कि बातें वही 10-12 इनको बताई जाती हैं, वही बता देते हैं। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जो गठबंधन की बात है, और वो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह के लोग, एक ही पार्टी के लोग होते हैं और पहले से एक दूसरे से रले मिले होते हैं, एक दूसरे के साथ सहज होते हैं। ये सिर्फ एक इच्छा शक्ति और अप्रोच की बात है जो गठबंधन में आने वाले जो दल हैं उनको वो अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि उसमें दोनों दलों ने अडॉप्ट किया, और जैसे मैं कह रहा था, आज से 3.5 साल पहले जितना बीजेपी और जेजेपी एक दूसरे के साथ सहज थी, कंफर्टेबल थी, उससे ज्यादा आ जाए। दोनों दलों के नेताओं की एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए पिछले 3.5 साल में बढ़ी है, काफी बढ़ी है। तब हमारा लिए नयापन था, लेकिन आज हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। चलिए, कुल मिलाकर विषय यही है कि ये जो गठबंधन है इसको लेकर बयान। सर बोलिए। 1 सेकंड सुन लीजिए सर, 1 सेकंड बोलिए। वरुण जी, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। गठबंधन सरकार उसे कहते हैं जिस सरकार में दोनों दलों के मंत्री होते हैं, और बाहर से दिए हुए समर्थन को बाहरी समर्थन कहते हैं। तो गठबंधन सरकार में मंत्री बने, ये तो कोई सवाल है ही नहीं। गठबंधन सरकार तभी बनती है जब दोनों दलों के मंत्री हो। फ्री की बात और मंत्री की बात दोनों अलग अलग हैं। फ्री का मतलब है लूट, मोटा माल, तगड़ा पैसा। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।